अस्सलाम वालेकुम और डीएन स्पोर्ट पर खुशामदीद। मैं हूं अब्दुल गफ्फार, मेरे साथ मौजूद हैं अख्तर अली। यस अख्तर अली आए हैं एनर्जी के साथ, क्योंकि पाकिस्तान टीम जीत गई आज जनाब। और पाकिस्तान ने पहला T20 14 रन से जीता। और कौन कौन उठ रहा सच से बताएं, सुबह 5 बजे। यकीन करें इस वक्त वीडियो बनाते हुए भी ना थोड़ा सा नींद के झोंके इसलिए आ रहे हैं, हल्के फुल्के बैक हैंड पे। अब आगे फ्रंट पे हम ठीक है, वो इसलिए कि सुबह के जागे हैं मेरी। अब पाकिस्तान टीम के लिए इतना तो करना पड़ेगा। 178 बनाए जी हमने, मेरे ख्याल में 20 रन शॉर्ट थे। साइम अयूब आज शानदार खेले, ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी 2 विकेटें ली। नवाज के एक ओवर ने मैच पलटा। 164 पे हमने वेस्ट इंडीज़ को फिर रिस्ट्रिक्ट कर दिया और पाकिस्तान ने मैच 14 रन से जीत लिया। जीत जीत होती है, हमें इसकी बहुत ज़रूरत थी। वेस्ट इंडीज़ का हॉरर रन अख्तर साहब कंटिन्यू है। छठी मुसलसल नाकामी हो गई, 5 उधर हो गए, 1 इधर हो गए। लेकिन ये क्या था यार कि मोहम्मद नवाज बैटिंग करने आ रहे हैं 5वें नंबर पे अहेड ऑफ कप्तान सलमान अली आगा, बिल्कुल नीचे फ़हीम अशरफ, हारिस। इवन फ़हीम अशरफ हारिस से भी ऊपर भेजा गया। हारिस बेचारे ने एक गेम पे जो छक्का लगाया ना, जैसे कि वो कहना चाह रहे हो पॉइंट पता चला मैं फिर किस तरह खेल सकना वहाँ। ठीक है, वो लड़का कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, बट आप उसको नवाज को 5वें नंबर पे भेज रहे हो। अगेन देखो क्रिटिसिज्म का शिकार रहते हैं, बाद में उन्होंने एक ओवर में 3 आउट कर दिए, छा गए। बट ऐसे फ्रंट पे आप इसे ऐसे फैसले करोगे ना, अगर ये तो पहले लोग कह रहे हैं दोनों टीम में कैसे आ जाते हैं, फिर वो 11 में भी आ जाते हैं, फिर वो टॉप ऑर्डर में भी आते हैं। उसके बाद मजे की बात ये कि पहला ओवर भी उन्होंने करा लिया। सो अच्छी परफॉर्मेंस थी नवाज की बॉलिंग में, बट आई तो मुझे नहीं पता। देखें हमने बड़ी टीमों से कम्पीट करना है अख्तर साहब, इसी से वेस्ट इंडीज़ को हरा के खुश नहीं हो सकते। ये जो बैटिंग ऑर्डर में आज हमने खिचड़ी बनाई है ना, ये मुझे बहुत नॉन प्रोफेशनल लगी यार। ये मेरे ख्याल में ये जो अपना सलमान अली आ गए हैं, ये नए से नए कम्बिनेशन जो है वो आजमाने की कोशिश कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप से पहले और एशिया कप में। मगर नवाज उन्होंने यही सोचा हुआ कि क्या पता साइम अयूब परफॉर्म ना कर सकें, जैसे आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, मगर उन्होंने वहाँ से रन्स कर दिए। देखो एक जनवरी रीजन तो आता है कि नवाज ऊपर आए जब साइम आउट हो चुके थे कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। लेकिन मैं इसका बड़ा मुखालिफ हूँ यार। जब आपके पास सलमान अली आगे रन नहीं आए T20 में बहुत अरसे से, उनको कप्तान की हैसियत से करना है। हारिस का सीरीज लास्ट अच्छा नहीं गया, तो फिर नवाज को क्यों, मतलब आप क्यों इस तरह के डिसीजन ले रहे हो जो मतलब लोग बैकफायर करते हैं। और ऐसे आप टीम तो नहीं बिल्ड कर रहे। नवाज के हर मैच में 5वें पे खेलेंगे, पहले ये बताएं मुझे एशिया कप में ऐसा होगा? तो फिर आप क्यों उनको ट्राई आउट कर रहे हो? ये तो वंस इन अ ब्लू होता है यार। गफ्फार भाई मेरे ख्याल में अब हाँ। कम्बिनेशन आजमा रहे हैं वो, आप थोड़ा सा हल्का हाथ रखें। आज मैच जीत गए ना, तो थोड़ा सा हल्का हाथ रखें यार। ये मसला है हमारी कौम का, हमारे क्रिकेट फैंस का, पैनलिस्ट का। जिस दिन हम जीत जाते हैं ना सारी गलतियां कवर। ठीक है भाई, बिल्कुल, ये होता ही है ये। अच्छा तो आप अगले हार का इंतजार करेंगे? सर मैं नहीं करता, आई एम सॉरी। मेरे ख्याल में जो गलत है वो आज गलत है, जीत के बावजूद भी। क्या पता हम अगला हार भी जाएं, क्योंकि आप देखें वेस्ट इंडीज ने ज़्यादा छक्के मारे हमसे। वेस्ट इंडीज ने 12 छक्के मारे पूरे मैच वो तो में, उनके और ओपनर ने मरवा दिया, सीधी बात है। देखो जॉनसन चार्ल्स के 36 से 35, 33 से 35, फिर 12 ओवर में 72 जब पहली विकेट गिरी। ऑस्की रन मगर रेट यहाँ पे ऑलरेडी आप 12 पे था। यहाँ पे क्रेडिट देना अब नवाज को, आते ही 3 विकेटें ले गया ना ये वो। मैं सही कह रहा हूँ, उनका काम भी है। लेकिन एक ऑलराउंडर को कैप्टन खुद क्यों छुप रहे हैं? कैप्टन पता नहीं क्यों छुप रहे हैं वो। ये मेरे मैं कह ख्याल रहा हूँ। यही अभी मैं यही कहने वाला था कि वो शायद आउट ऑफ फॉर्म है और तनकीद का भी सामने है उनको। हाँ। इस वजह से ये अच्छे प्लेयर हैं, टेस्ट वनडे में रिजवान आ चुके हैं। हाँ। ये सिर्फ T20 तक महदूद है ये। एक और चीज़ बताएं, मोहम्मद हारिस को आपने इसलिए रिजवान को ड्रॉप करके शामिल किया है कि आप उनको इनिंग की आखिरी मतलब बॉल खेलने के लिए भेजें। ये किस तरह की डिसीजन मेकिंग है? मेरे ख्याल में माइक हैसन की आपने रिजवान को ड्रॉप किया है मोहम्मद हारिस के लिए, बिल्कुल, और आप उसको इनिंग की आखिरी गेंद पे भेजो 8वें नंबर पे। ये माइक हैसन का जो है मेरे ख्याल में एतमाद इन्होंने हासिल किया हुआ है शायद, क्योंकि इनके जो शॉट है वो नो लुक की तरह, जिस तरह साइम मार रहे होते हैं। सर वो तो तो ठीक है, इसमें थोड़ा 8वें सा नंबर पे एनर्जी क्यों है। भेजा? मैं कह रहा हूँ 8वें नंबर पे क्यों भेजा उनको? हाँ, ये कम्बिनेशन मैंने भी आते ही यही नोट किया था। मैंने आपको बताया था हारिस इतना नीचे गया हुआ है, ये क्या है। सर मगर ये सब छुपा फिर देता भी है। जीत आप गए ये बात सारी नहीं है ना, चीजें। शायकीन क्रिकेट याद रखिएगा जो हमें नाज़रीन देख रहे हैं माशाल्लाह। तो ये आपकी हमारी वीडियो फेसबुक पे और डाउन पर इंस्टाग्राम सब पे जा रही है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, राइट, ताकि रेगुलर आप लोग कमेंट्स आएंगे ना तो हम आपको पहचानेंगे भी भाई कौन क्या कमेंट कर रहा है, उसका जवाब भी देंगे। मगर साइम की एक बात कहूंगा कि उसने बैटिंग भी अच्छी की, हाँ, और 2 बॉलिंग भी। विकेटें भी ले गया, और कप्तान को भी उसने आउट किया और माफ दूसरा कीजिएगा। मेन प्लेयर को भी, क्या नाम है अच्छा उसका? एक और चीज़ अख्तर के 160 पे दूसरी विकेट गिरी 11.5 ओवर्स में। सो लग रहा था हम 200 करेंगे, बट फिर हमसे मिडल में रन नहीं बने। और हमने देखा कि विकेटें भी गिरती नहीं, उसमें नवाज भी आए तो भी स्ट्रगल कर रहे थे। हसन नवाज ने थोड़ी सी बेहतर बैटिंग की आज, उन्होंने 2 छक्के लगाए, उनकी बैटिंग आज बार बहुत मुझे बेहतर लगी। लेकिन 178 पे 6 ये वो स्कोर नहीं जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ आपको करना चाहिए था। 111 ये आप 20 रन शॉर्ट हैं सर। ये वेस्ट इंडीज की टीम थी जो हार गई, बड़ी टीम है, नहीं आपको छोड़ेंगी इस तरह। 4 मेन प्लेयर ही नहीं खेल रहे उनके वेस्ट इंडीज के। आंद्रे रसल रिटायर हो गए,
ब्रेंडन किंग नहीं है, अल्जारी जोसेफ नहीं है बिल्कुल और दूसरे नहीं है। उनका मेन बॉलर भी नहीं है। इन्होंने तो कल अपनी टीम ही कल रात में, मतलब कि आप समझ लें कोई 6 घंटे पहले तो टीम अनाउंस की है इन्होंने। ये क्या इंडिकेट करता है कि सीरीज को हम तो यही इंतजार कर बिल्कुल रहे थे यार, आसान टीम लिए हुए का हैं है, या टीम बिल्कुल का। ही उन्होंने जो है ना वो टफ ले लिया कि भाई हम आखिरी वक्त पे बताएंगे सब क्या होगा। एनीवेज जी, मोहम्मद नवाज की 3 विकेटें कवर में, मतलब बहुत ही अच्छी, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी 4 में 27 रन, 1 विकेट, नॉट बैड। हारिस रऊफ 4 में 41, पहला मैच है मार्जिन देते हैं क्योंकि 4 में 41 और वो इतना विकेट लेते लंबा हैं। ट्रैवल भी करके आए हैं। फहीम अशरफ 2 में 31, ये उनको बेहतर करना पड़ेगा। सुफियान मुकीम, यस आई वांट टू टॉक अबाउट इट। एक्चुअली जो वेस्ट इंडीज का पूरा ब्रेक लगा है ना, जो मैच अगर आप सबने देखा ही है, तो 10 ओवर के बाद जब 11वें ओवर के बाद स्पिनर आए ना, सुफियान और नवाज और फिर साइम अयूब, इन तीनों ने आके स्ट्रेंगल होल्ड किया। 4 ओवर में 20 रन, 1 विकेट। साइम अयूब 2 ओवर में 20 रन देके 2 विकेटें, और नवाज ने उसी दौरान 3 विकेटें ली। तो हमारे स्पिनर्स ने बेसिकली आज मैच उनसे उचक लिया। मेरे ख्याल में साइम अयूब ने बता दिया कि वो जो है अबरार से तो अच्छा स्पिनर है। ये कैसी बातें कर रहे हैं जब ऐसा लग रहा है मुझे। उसको खिलाते नहीं है, ले जाते ये हैं, कैसी बातें कर रहे हैं अख्तर भाई आप? बेंच पे बैठा बैठा के उसको लेकर आ लेकिन जाते एक चीज मैं आपको बोल दूं सर, है तो अच्छा यार। सुफियान मुकीम और अबरार में से कोई एक खेल सकता है जो कि दोनों को बैटिंग नहीं आती। ये पाकिस्तान ये का प्रॉब्लम। क्या देखो T20 में आप 7वें नंबर पे आप बॉलर नहीं आ सकता। सुफियान अभी यंग ठीक है, उसको तजुर्बा नवाज नहीं और फहीम को फायदा ही यही है कि वो बैटिंग बैटिंग कर अच्छी सकते हैं, उम्मीद ये है। है। और नीचे उम्मीद। डेथ ओवर में जाके भी कर लेते हैं वो, आखिर में भी निकाल देते हैं वो। चलिए जी, आज तो हम जीत गए। मगर अब इंडिया दूसरा के मैच- बारे में तो बताइए। इंडिया का जी आज आते ही ऑल आउट हो गए। अब आप इंडिया का मैच क्यों डिस्कस कर रहे हैं? पाबंदी लगाई उन्होंने, अब क्या कर रहे हैं? मतलब चले मैं बता देता हूँ, ये खुश हो रहे हैं पता है ये जब वापस आए। अब ये तो हमारे यहाँ चलता है ना, इंडिया की टीम आती है 224 पे ऑल आउट हो गई, 16 पे 109 हैं 16 ओवर में इंग्लैंड के, और बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट मिला है। और क्रॉली 52 पे खेल रहे हैं और बेन डकेट 43 पे आउट हुए। लेकिन एक चीज़ हमने देखी है अख्तर की पूरी सीरीज़ में, इंडिया ने हर जगह कमबैक करके दिखाया है। लास्ट मैच उन्होंने ड्रॉ कर लिया, तो जब तक इस मैच में अभी तक इंग्लैंड की पोजीशन बहुत अच्छी लग रही है, बट यू नेवर नो कि आती उनकी विकेटें गिर जाएं। अब तो इंग्लैंड को बहुत बड़ी लीड लेने का सोचना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि उनके पास भी ओवल का तारीखी ग्राउंड है, मैच इनको लाजमी बचाना चाहिए। बिल्कुल। जिस तरह इन्होंने पिछला मैच बचाया था, फाइटिंग स्पिरिट तो ये दिखाते हैं, मगर ये है कि इंग्लैंड भी इनको छोड़ेगा नहीं। चले आज अख्तर भाई सीरीज ले जाएगा 3-1 से। 3-1 पक्का लग रहा है आपको? बिल्कुल पक्का लग यार रहा है। अभी रुक जाएं, 2-2 भी हो सकता है। अभी इंडिया ने मेरे ख्याल में 3-1। अच्छा, एक और फैसला ये आया कि वर्ल्ड चैंपियनशिप लेजेंड्स में पीसीबी ने ये कहा है जी कि पाकिस्तान का नाम जहाँ इस्तेमाल होगा अख्तर, तो वहाँ पे इजाज़त ज़रूर लें, और बेहतर ये होगा कि पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल ना हो, या जैसे पाकिस्तान चैंपियंस है तो या तो फिर वेटरन्स नाम रखें, या वेटरन्स की एक और टीम भी खैर होती है। सो एक चीज़ तो है कि ज़रूरत से ज़्यादा इस इवेंट को हाइप मिल गई, वो खबरों की वजह से शायद इतनी हाइप बनती इस तरह के टूर्नामेंट्स तो अब होते रहेंगे, क्योंकि अब तो T10 के बाद T20 के बाद T10 लेकिन आ गया, 100 बॉल आ आपके गया। ख्याल में पीसीबी ने ये फैसला ठीक किया कि आप एक दफ़ा इजाज़त ज़रूर लें, ताकि हमें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। ये लोग ये ना समझे पाबंदी शबंदी नहीं, पाबंदी तो नहीं लग रही अख्तर साहब? बिल्कुल मेरे ख्याल में ना बिल्कुल सही फैसला किया गया, क्योंकि कुछ भी इंडिया पाकिस्तान के मुतालिक जो भी खेल के महाज पर हम आमना सामना हमारा होता है, उसमें इंडिया छोड़ता नहीं है, अपनी हरकतों से बाज आता नहीं है। तो कम से कम हमें एक पॉलिसी बन जाए, बोर्ड को बताना चाहिए कि भाई हम फलाने टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, भले वो व्हील चेयर क्रिकेट हो। क्या ऐसा तो नहीं है अख्तर साहब? वैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, खबर नहीं दे रहा, खबर तो होती है मैं दे दी, ये मेरा अंदर का एक गट फीलिंग है। ऐसा तो नहीं कि पीसीबी सोच रहा हो, जब मैंने एक शुरू में बात की थी कि भाई पाकिस्तान लेजेंड भी इनकार कर दे, भाई ऊपर से अगर वो आ रहे हैं तो फिर हम भी ऊपर से आ जाए। लेकिन पीसीबी की पॉलिसी इस वक्त नहीं है, जो कि हम तो एशिया कप में खेल रहे हैं ना। इजाजत नहीं ली थी ना, तो पीसीबी लूप में था ही नहीं, उनको पता नहीं था क्या हो रहा है। वहाँ बीसीसीआई भी नहीं होता। बीसीसीआई भी एक ये बस ये रिटायर्ड प्लेयर है ना ये लोग, रिटायर प्लेयर हैं, और इंडिविजुअली खिलाड़ियों ने आपस में वो क्या कहते हैं, सारे आप समझ लें चले हुए कारतूस हैं। वो शेखर धवन हो गए, या दूसरे जो अपना रायना वैसे रिटायरमेंट कारतूस नहीं बोले अब यार, अब देखें लेजेंड्स हैं वो। है तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, फिर वहाँ भी लोग बात करेंगे ना। ये भी है। वहाँ जिन्होंने नहीं खेला, ये है खेल दुश्मनी, खेल से खिलवाड़ किया है। बिल्कुल, मतलब पूरी जिंदगी पाकिस्तान से खेल खेल के हीरो बनने के चक्कर में लगे रहे लोग, तो अपने आखिर करियर में पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। अपने करियर के दौरान भी नहीं खेलते, इतने हुब्बिल वतनी थे। क्या कहते हैं वो देश क्या होता है? इतने ही देशभक्त थे तो नहीं खेलते पाकिस्तान से। ये वर्ड बड़ा मुश्किल है, मुझे याद नहीं हो रहा है। आपकी हिंदी फिर बेहतर है। अमिताभ एक जगह मैंने शेखर धवन का बयान सुना है कि अगर पहले ये सूरत हाल होती तो मैं इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ मैच भी नहीं खेलता। अच्छा, वाह वाह वाह। तो भाई आपकी टीम में जगह भी नहीं है धवन भाई, टीम में जगह भी नहीं है, आपको तो निकाला गया। फीस काट लेते आपकी और आपकी जगह नया प्लेयर रख लेते। बिल्कुल, अब नए आ गए आप। लेकिन सर जाते आते एशिया कप हो रहा है ना,
एशिया कप मुझे तो लग रहा है हो रहा है, इतनी जरूरत नहीं करेगा इंडिया, अगर उसको इस रीजन में रहना है इतना नहीं करेगा वो, आएगा जरूर, क्योंकि वो तो न्यूट्रल वेन्यूज में हमारे मैच हो रहे हैं हाइब्रिड निज़ाम के तहत, तो आएगा। इनका अपना ही होस्ट ये इवेंट है ये, होस्ट क्या करेगा ये, लग नहीं रहे वो होस्ट ने, लग रहा हमारा, लग रहा हम होस्ट हैं, हम host शादी हमने उनकी चुरा ली है। असल में चले जी देखते हैं, एशिया का बेइज्जती बहुत हो गई ना, हाँ। 25 के 25 मेंबर जो हैं वो आ गए, ये लोग सोच भी नहीं सकते थे। मोहसिन नकवी साहब की मेरी टॉक देखी, सब पीछे खड़े हुए थे। बिल्कुल, राजीव शुक्ला साहब को जो है वो आना ही पड़ेगा, ऑनलाइन क्यों ना हो, उन्होंने कहा आ जाओ भाई, वरना यहाँ पे राजीव शुक्ला थोड़ी जी कब सी- से बैठे हैं वैसे? कब से बैठे हैं, हाँ, पूरा जा ही नहीं रहे वो भी, हाँ। बहुत मजे आते हैं, 10 मगर मंजे में है, मंजे में डिप्लोमेट भी हैं हाँ। वो, और सरबरा भी रह चुके हैं आईपीएल के भी, और हाँ, बिल्कुल। बीसीसीआई के नायब भी, सदर अभी भी। भी सेक्रेटरी हैं वो। सेक्रेटरी हैं। चले जी, पाकिस्तान की जीत है तो मुबारक सबको, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खामियां तलाश करनी चाहिए जीत के अंदर भी, जैसे कि बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा और ठीक हो, चूंकि आपको बड़ी टीमें ऐसे मार्जिन नहीं देती। बट अच्छा ये रहा कि साइम फॉर्म में आ गए, अच्छा ही हुआ कि हसन नवाज ने रन किए, अच्छा ही हुआ शाहीन खेले, नवाज ने 3 विकेटें ली, लेकिन उनकी बैटिंग को जो ये हमें और तरीके से देखना चाहिए। तो मुझे अक्सर को इजाज़त दीजिए, और आप लोग वीडियो को देख के सिर्फ बस बैठ ना जाएँ, मतलब लाइक करें, अंगूठा लगाएं, कुछ कमेंट करें, कुछ शेयरिंग करें, ताकि आपके साथ राब्ता रहे। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। मुझे अक्सर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।